नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट विनोद सिंह। आज के टॉपिक में बात करेंगे कि जैसे आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो जो दाखिल खारिज होता है रजिस्ट्री के बाद उसको कितने समय के अंतर्गत करवा लेना चाहिए जिससे आपको समस्या ना हो। जैसे आपने सुना होगा कि 12 वर्ष बाद रजिस्ट्री मान्य नहीं हो पाती। तो आइए जानते हैं इसमें कानून क्या कहता है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो लीगल अपडेट्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए बात करते हैं बिना देर के हुए। और हाँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों, जैसे वीडियो को स्किप कर देते हैं, आप पूरा नहीं देखते तो फिर आपको जानकारी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए अगर ठीक प्रकार से इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो चलिए बात करते हैं कि रजिस्ट्री होने के बाद दाखिल खारिज की प्रक्रिया में कितना समय लगता है और जैसे कितने समय के अंतर्गत करवा लेनी चाहिए जिससे आपको समस्या ना हो, क्योंकि 12 वर्ष बाद अगर दाखिल खारिज करवाते हैं तो फिर आपको समस्या आ सकती है। तो देखने में ये आता है कि कुछ लोग काफ़ी डिले कर देते हैं, दाखिल खारिज नहीं करवाते और वो किसी वजह से पड़ा रहता है या कोई भी समस्या या ध्यान नहीं देते या उनको जानकारी नहीं है। तो क्या होता है, अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाते वो पड़ा रह जाता है, काफ़ी समय हो जाता है, फिर आपको समस्या आती है दोस्तों। इसलिए दाखिल खारिज तुरंत ही करवा लेना चाहिए। दाखिल खारिज का जो समय है वो जैसे स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, 35 डेज से 45 डेज में हो जाता है। लेकिन आप चाहें तो उसके बाद भी साल 2 साल में करवा लीजिए, लेकिन नहीं फिर आपको समस्या आती है। दाखिल खारिज करवाना आवश्यक होता है इसलिए क्योंकि जैसे आपकी रजिस्ट्री हो जाती है और आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, काफ़ी समय हो गया, तो इसमें यह होता है कि जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है उसका नाम बना रहता है। आपने रजिस्ट्री तो करवा लिया, लेकिन दाखिल खारिज को म्यूटेशन कहते हैं, यानी जिस व्यक्ति की पहले प्रॉपर्टी थी उसका नाम वहाँ पर अंकित रहता है दस्तावेज में, क्योंकि कागज़ में नाम उसका हटता नहीं है। आप दाखिल खारिज जब तक नहीं करवाते, म्यूटेशन नहीं करवाते, तो उसी के नाम पर ही प्रॉपर्टी बनी रहती है। आप रजिस्ट्री भर करवा लेते हैं लेकिन आप दाखिल खारिज नहीं करवाते, तो जिस व्यक्ति की एक्चुअल प्रॉपर्टी थी, जो डॉक्यूमेंट होता है, खतौनी होती है, खसरा, उसमें नाम उसी व्यक्ति का अंकित रहता है। तो दाखिल खारिज करवाने से ये होता है कि उस व्यक्ति का नाम हट जाता है और जिसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री हुई है उसका नाम वहाँ पर अंकित हो जाता है। तो इसलिए दाखिल खारिज करवाना बहुत ही आवश्यक है। आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि जैसे प्रॉपर्टी ए नाम की थी और आपने रजिस्ट्री करवा लिया और रजिस्ट्री करवाने के बाद आप भूल गए, उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया। अब जिसके नाम पर प्रॉपर्टी थी पहले, उसकी डेथ हो गई, कुछ समय बाद डेथ हो गई, आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया था। फिर भी आपने नहीं का ध्यान दिया, फिर क्या होता है कि जिस व्यक्ति की पहले प्रॉपर्टी थी उसका नाम क्या होगा कि हट जाएगा, उसके बेटे का नाम आ जाएगा वहाँ पर। अब रजिस्ट्री आपके नाम है, दाखिल खारिज आपने करवाया नहीं, पहले किसी और के नाम की प्रॉपर्टी पिता के नाम की थी, बाद में उसके बेटे का नाम अंकित हो गया, फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया। अब वो क्या किया, उसको जानकारी हो गई कि रजिस्ट्री हुई थी ज़मीन की या प्लॉट की, फिर वो क्या करता है, विवाद कर देता है। अब वो कहीं पुलिस को बुलाएगा, आप कहेंगे कि मेरे पास रजिस्ट्री है, वो कहेगा कि प्रॉपर्टी में नाम तो मेरा है क्योंकि उसके बेटे के नाम पे ट्रांसफ़र हो गई प्रॉपर्टी। फिर आपको समस्या आएगी, फिर आप वकील के पास जाएंगे, सलाह लेंगे, पुलिस के पास जाएंगे, तो ये आप काफ़ी कानूनी पचड़े में फंस जाएंगे, आपको काफ़ी समस्या फिर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बताना चाहूँगा कि आप रजिस्ट्री होने के कुछ समय बाद ही अपना दाखिल खारिज करवा लीजिए, जिससे आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो इस बारे में एक कई बार क्या होता है कि लोग 15 साल 20 साल बाद भी करवाते हैं। तो फिर मैं आपको बताऊं कि अगर 12 साल से ज़्यादा हो गए तो फिर आपको काफ़ी समस्या होगी दाखिल खारिज करवाने में। आप करवा भी सकते हैं क्योंकि इंडिया है, यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें हो जाती हैं पैसे के दम पर, लेकिन जो कानून में प्रोविज़न है तो इसमें क्या है कि कई बार आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, फिर आपका दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। जैसे एक जजमेंट भी है इस बारे में दाखिल खारिज से संबंधित, जो सालिग्राम बनाम छेदीलाल 2015 का कानून है। इसमें क्या हुआ था कि इसी प्रकार से एक समस्या हुई थी, एक व्यक्ति ने उसने 18 वर्ष तक दाखिल खारिज नहीं करवाया था। उसके बाद उन्होंने तहसील कोर्ट में दिया आवेदन दाखिल खारिज होने के लिए,
लेकिन वहाँ पर उन्होंने आवेदन के साथ सारे डॉक्यूमेंट लगाए, लेकिन दाखिल खारिज करने से मना कर दिया गया। उसमें दाखिल खारिज नहीं हो पाया उनकी प्रॉपर्टी का। तो ये समस्या आई थी। अब क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है कि उन्होंने घूस ना दिया हो या पैसे ना उनके हिसाब से दिए हों, इस वजह से नहीं हो पाया था। तो ये समस्या हो जाती है, इसलिए आप पहले से ही दाखिल खारिज करवा लीजिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और फिर आप क्या करते हैं कि एक बहुत प्रयास करते हैं, क्योंकि आप पैसा लगाए होते हैं काफ़ी, फिर आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति पैसा लगाया है प्रॉपर्टी में, उसके नाम पे प्रॉपर्टी आ नहीं पाई, तो उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए दाखिल खारिज आप तुरंत करवा लीजिए, नहीं तो समस्या होती है। फिर आप जैसे धारा 24 हुआ या धारा 16 हुआ, आप इसमें नहीं कुछ कर सकते। तो इसलिए जैसे आप रजिस्ट्री करवाते हैं, उसके कुछ समय बाद अपने प्लॉट या ज़मीन की दाखिल खारिज करवाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो को हर उस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए जिस पे भी आप मौजूद हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लीगल अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।